दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। सिविल लाइंस थाने में आरोपी से इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। हमलावर ने अपना नाम राजेश खिंजी बताया है। बता दें, राजकोट का रहने वाला है आरोपी और इसके साथ ही पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उस वक्त हमला हुआ जब सीएम रेखा गुप्ता अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी, तभी एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। सूत्रों का कहना है कि आरोपी शख्स ने जन सुनवाई के दौरान ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाथ उठा दिया। सूत्रों के अनुसार सीएम रेखा गुप्ता को आरोपी ने थप्पड़ भी मारा, उसने उन्हें गाली भी दी और रेखा गुप्ता अपने कैंप ऑफिस में ही जन सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है, तभी ये वाकया हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी हमलावर को हिरासत में ले लिया है। आरोपी हमलावर की पहचान हो चुकी है और उसकी उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है और आरोपी हमलावर ने जन सुनवाई के दौरान पहले सीएम रेखा को कागज सौंपा। जैसे ही सीएम ने कागज अपने हाथ में लिया, आरोपी ने चिल्लाते हुए उन पर थप्पड़ मारने की कोशिश की, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। हमलावर ने अपना नाम राजेश खिंजी बताया और आरोपी राजकोट का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिविल लाइंस थाने में आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है और आरोपी की पहचान राजकोट निवासी राजेश के रूप में हुई है और इस पूरे वाकये को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या मुख्य कारण है और इस तरह की जो वारदात है कोई कैसे अंजाम दे सकता है, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक या किसी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा की अम्मा है, जननी है। देखना पड़ेगा जब लोग पानी में डूब के आएंगे, जो वादे किए गए थे उखड़ी सड़कों पे चलेंगे, लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो जिसने ये किया है जांच होनी चाहिए, उसने किया है। नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही आपने जो पॉलिटिकल रिएक्शन सुने हैं उनमें भी साफ तौर पर एक सवाल जो इस दौरान सामने आया वो ये है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बीच आरोपी की एंट्री कैसे हुई और किस तरह उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही आम लोग भी वहां जो पहुंचे हुए थे जन सुनवाई के दौरान, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि
मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुनी थी इससे पहले भी, और कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ये जो घटना हुई है इसके बाद से अब किस तरह के जो सवाल है वो उठने लगे हैं। सवाल यही है कि आरोपी अकेले आया था या फिर उसके साथ में कोई और था, और इसके साथ ही जिस तरह जो राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ये कोई पॉलिटिकल प्लानिंग तो नहीं है किसी विपक्षी दल की, इसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। और इसके साथ ही पुलिस हर एंगल से इसे लेकर जांच कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमले की कोशिश की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजकोट का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। क्या इसके साथ ही जो सवाल है सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर उठ रहे हैं वो यही है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बीच आरोपी की एंट्री वहां कैसे हुई, और इसके साथ ही तमाम ये जो सवाल है वो उठ रहे हैं कि आरोपी अकेले आया था या फिर उसके साथ में कोई और था, या फिर ये पहले से पूरा जो मैटर है ये प्री प्लान था, पहले से ही इसको अंजाम देने की प्लानिंग की जा चुकी थी। इसके साथ ही अगला सवाल ये है कि क्या पहले उसने आकर देखा था कि एक्सेस यहाँ पहुँचना आसान है या नहीं, यानी सीधा मुख्यमंत्री तक पहुँचना, उन पर इस तरह हमला करने की कोशिश करना कितना मुश्किल होने वाला है। इसके साथ ही क्या ये इंस्टेंट रिएक्शन है या फिर कोई सोची समझी साजिश है, इसको लेकर भी पुलिस अब जांच कर रही है। इसके साथ ही आखिर पुलिस ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया, ये भी बड़ा सवाल इस घटना के बाद से उठने लगा है, क्योंकि जब खुद मुख्यमंत्री ही सेफ नहीं है तो बाकी लोगों को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है, इसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। और मुख्यमंत्री पर हाथ उठाने की आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई है, ये तमाम वो सवाल है जो इस घटना के बाद से अब लगातार सामने आ रहे हैं। और इसके साथ ही ये हमला कैसे हुआ वो भी आपको बता देते हैं कि हमलावर ने पहले सीएम के साथ गाली गलौज भी की है, इसको लेकर भी ये जानकारी सामने आ रही है। और ये तमाम वो सवाल है जो इस घटना के बाद से अब सामने आ रहे हैं। आरोपी जन सुनवाई के दौरान वहां पहुंचता है और मुख्यमंत्री के सामने अपनी अर्जी भी देता है, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अर्जी लेती है उस दौरान आरोपी चिल्लाते हुए गाली गलौज करता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। उसके बाद ही जो आरोपी है वो मुख्यमंत्री पर हमला करने की कोशिश करता है। सूत्रों के अनुसार आरोपी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा है। हालांकि इसको लेकर पुलिस अब जांच कर रही है और हर एंगल से आरोपी से पूछताछ की जा रही है।